हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आईटी स्कूल। जैसे कि आप लोग लास्ट लेक्चर में आप लोग देख चुके थे कि एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन, कि एचटीएमएल क्या है, कैसे काम करता है, क्यों है। तो और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एचटीएमएल टैग्स के बारे में। आज से हमारा जो है एचटीएमएल कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और वो है एचटीएमएल टैग्स। एचटीएमएल लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके टैग्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उसके टैग समझ में आ गए तो भाई उसके बाद तो आप लोग एचटीएमएल लैंग्वेज आराम से सीख लेंगे। अगर आप लोगों को टैग्स की समझ आ गई तो टैग्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, टैग्स को समझने से पहले उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो वेबसाइट होती है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब नहीं, फेसबुक ना, फ़र्ज़ करो यूट्यूब लिख लेता हूँ मैं। ये यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो गई। ये जो यूट्यूब है ये सारा का सारा HTML, उसके अलावा PHP, जावास्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों को यूज़ किया गया है इस यूट्यूब की जो वेबसाइट है इसको बनाने के लिए। यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी वेबसाइट हो, उसके लिए हमें HTML की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। HTML जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो वेब ब्राउज़र होता है उस जो हमारे पास कोड होता है HTML का, उसको ट्रांसलेट करता है वेब ब्राउज़र। हमारा वेब ब्राउज़र उसको ट्रांसलेट करके हमें एक पेज की फॉर्म में हमें दिखा देता है कि ये एक वेबसाइट है या ये एक वेब पेज है। उसके पीछे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, वो सारी लैंग्वेजेस, उस सारी स्ट्रेटजीज लगी हुई होती हैं। लेकिन जो मेन जो किरदार अदा करती है इन सब चीज़ों में वो होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही आप लोग डिसाइड करते हैं कि मैंने ये सर्च बार देना है, यहाँ पे मैंने बेल आइकन देना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रिएट वाला आइकन देना है, यहाँ पे मैंने जो है प्रोफाइल आइकन देना है, यहाँ पे मैंने यूट्यूब का जो है लोगो देना है। ये सब कुछ ये HTML टैग्स के ज़रिए, HTML के ज़रिए ही हम लोग यहाँ पे जो है परफॉर्म कर सकते हैं, अपना वेबसाइट को बना सकते हैं। अगर HTML ना हो तो हम लोग किसी भी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मैं यूट्यूब का अगर मैंने लोगो लगाना है तो मैं HTML के बगैर नहीं लगा सकता। जब तक मैं HTML नहीं लिखूँगा मैं एक वेब पेज नहीं बना पाऊँगा। तो इतना आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हर वेबसाइट के पीछे HTML कोड होता है। HTML कोड अगर ना हुआ तो एक वेबसाइट नहीं बन सकती। वो जो दूसरे शॉर्टकट्स होते हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जिस तरह के वर्डप्रेस के ऊपर भी और उससे रिलेवेंट प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे आ गए हैं आजकल, लेकिन उसके पीछे भी HTML कोडिंग ही छुपी होती है। वो जस्ट ऑटोमेटिक कोडिंग होती है कि आप लोगों ने ये टेम्पलेट उठाया और ऊपर डाल दिया या ये उठा के इधर कर दिया। तो ये सब कुछ आप लोग कर तो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे ये जो पेज होता है पूरा का पूरा वो HTML के ज़रिए ही बना हुआ होता है। वो ऑटो कोडिंग होती है जो कि बिल्कुल छुपी हुई। इतना आप उसमें चेंजिंग करते हैं ना कुछ करते हैं, एक चेंजिंग वाला भी होता है, एक कोडेड भी होता है, नॉन कोडेड भी होता है। जब आप नॉन कोडेड करते हैं तो वो उसके पीछे एक हिडन कोडिंग ही होती है। कोडिंग के बगैर आपको कभी भी, इवन के वर्डप्रेस खुद भी एक HTML पेज, HTML लेआउट्स वगैरह से बनाई हुई एक कोडिंग प्लेटफॉर्म, कोडिंग वेबसाइट ही है जिसके ज़रिए आप और वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। तो इसके पीछे सारी की सारी कोडिंग फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो चलते हैं HTML की तरफ। Ctrl+N करके न्यू पेज बना लेते हैं, सिलेक्ट लैंग्वेज करते हैं हम लोग HTML। यहाँ से हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं। एक तो होता है एमिट्स, मैं एमिट्स का यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये इस तरह से आप लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इससे हम ज़रा साइड पे करते हैं और डायरेक्ट HTML टैग से स्टार्ट करते हैं। ये रहा HTML टैग। सबसे पहले हमें HTML टैग की ज़रूरत पड़ती है। HTML टैग अगर होगा तो HTML लैंग्वेज काम करेगी, अदरवाइज़ HTML लैंग्वेज काम नहीं करती अगर हमारे पास HTML कोड ना हो तो। HTML कोड के बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी लिख देते हैं। HTML के बाद बॉडी होती है। बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है। एक होता है हेडर, दूसरा होता है मेन, तीसरा होता है फुटर। अगर आप लोग हेडर, मेन और फुटर का यूज़ करते हैं तो इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने लग जाती है आपकी वेबसाइट। उसके पीछे भी एक वजह है।
उसके पीछे वजह क्या है कि आपकी हेडर, मेन और फुटर का टैग्स डालने से आपकी वेबसाइट फास्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं और जो इंटरनेट का जो उसका एक एल्गोरिदम है, वो फेच कर लेता है हेडर पढ़ते ही कि इसने वेबसाइट के ऊपर वाले हिस्से की बात की है। वो फुटर पढ़ते ही फेच कर लेते हैं कि इसने वेबसाइट के नीचे वाले हिस्से की बात की है। वो मेन को देखते ही कहते हैं कि ये वेबसाइट के सेंटर हिस्से की बात कर रहा है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट तेज़ काम करती है। वो आपकी वेबसाइट को ट्रांसलेट बहुत जल्दी करता है। जो कंपाइलर होता है, जो इंटरप्रेटर होता है, जो वेब ब्राउज़र होता है, वो आपकी वेबसाइट को जब आपके इस कोड को जब वो एक वेब पेज में कन्वर्ट करता है तो वो बहुत जल्दी कन्वर्ट करता है, बनिस्बत इसके कि आप हेडर, मेन और फुटर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप हेडर, मेन और फुटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट इसकी निस्बत स्लो होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट फास्ट काम करे तो हेडर, मेन और फुटर का यूज़ लाजमी करना अपनी किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। अब हेडर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हेडर के अंदर नैव बार आ जाता है। नैव बार आप लोग जानते होंगे, जो लिंक्स होते हैं जैसा कि होम, कॉन्टैक्ट अस, उसके अलावा अबाउट अस, ये सारे के सारे जो हैं ये नैव बार में आता है। और ये सब कुछ क्या होता है? हेडर के अंदर होता है। ये हमेशा ऊपर वाले हिस्से में ही होता है। आप लोगों ने यही देखा होगा हमेशा से कि जब भी हम लोग बचपन से, मैं तो ये देखता हूँ कि जब भी मैंने कोई वेबसाइट ओपन की है, उसका जो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब चीज़ें ऊपर वाले हेडर के ही पोर्शन में ही होती हैं। कभी भी मैंने इसको फुटर में नैव बार मैंने तो नहीं देखा कि वो फुटर में हो, वो हमेशा ऊपर ही होता है। मेन के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपका आर्टिकल आ जाता है। आपके आर्टिकल के अलावा उसके अलावा और क्या चीज़ें आ जाती है? कंटेंट, उसके अलावा जो पोर्शन होते हैं, जो सेंट्रल हिस्सा होता है वेबसाइट का, उसके अंदर जो मेन बात होती है, जो मेन टारगेट होता है आपकी वेबसाइट को क्या आपने परफॉर्म करवाने, वो आप मेन के अंदर ही लिखते हैं। हेडर के ऊपर तो आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दिया अपनी वेबसाइट की कि यहाँ पे लोगो आ गया, एक साइड पे नेविगेशन बार आ गया, एक साइड पे कुछ आ गया, वो सारा कुछ हेडर पे। फुटर में क्या आ जाता है? फुटर में ये आ जाता है कि ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं, ये करियर्स आ जाते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं हमारी कंपनी में, कंपनी का ईमेल आ जाता है, कंपनी का फेसबुक लिंक्स आ जाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह लिंक्स आ जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल नहीं होती, वो फुटर में आ जाती है नीचे वाले हिस्से में। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर के फुटर में ही होता है सारा, करियर्स वगैरह के बारे में भी, ईमेल्स वगैरह, जो भी बला चीज़ें तो सारी फुटर में होती हैं। हेडर पे हमेशा आपको नैव बार, लोगो और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। और मेन के अंदर आपका जो टास्क है, आपने जो परफॉर्म करना है, आप क्या करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, वो आप सारा कुछ आप मेन के अंदर करते हैं कि यहाँ पे मेरी एडवर्टाइजमेंट नज़र आनी चाहिए, यहाँ पे मुझे एक और आर्टिकल नज़र आना चाहिए, यहाँ पे कोई और चीज़ नज़र आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ, वो सारा कुछ मेन में आप लोग डिसाइड करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है डिव। डिव जो होता है वो क्या होता है? वो एक कंटेनर बना लेता है। मैं यहाँ पे आपको सेव करके दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे। सेव कर लो एक सेकंड में ज़रा। टाइटल 1 सेव हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो मैंने डिव बनाया है, इसने सारा का सारा एरिया कवर कर लिया। अब कैसे कवर किया आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको बल्कि इस तरह से समझाता हूँ। इसको हाफ लाइन कर देता हूँ मैं, या 2 वर्ड्स कर देता हूँ मैं। लॉरेल इप्सम, ये जस्ट 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन वेबसाइट ने क्या किया उसके साथ? वेबसाइट ने ये किया है कि उसने पूरी लाइन ही अपने पास रख लिया। उसकी विड्थ में, उसके राइट में, उसके लेफ्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो विड्थ 100% लेता है। डिव टैग का मतलब होता है डिवीजन। आपकी वेबसाइट के अंदर कितनी डिवीजन मुझे इस काम के लिए चाहिए, यानी कि डिवाइडेबल स्क्रीन मुझे कितनी इस काम के लिए चाहिए, मुझे कितनी पैराग्राफ के लिए डिवीजन चाहिए, सारा डिव की फॉर्म में होता है। दूसरा होता है स्पान। स्पान का मतलब है कि तुमने जितनी जगह लेनी है उतनी ही लो, जितना तुम्हारा काम है सिर्फ उतनी, जितना चादर उतने पाँव फैलाओ।
ये होता है स्पान। जैसा कि ये रहा, मैंने अब इसके ऊपर आप लोग देख रहे हो कि इसने पूरी जगह नहीं ली। अब ये पूरी लाइन भी ले सकता था चाहता तो, लेकिन इसने पूरी लाइन नहीं ली, इसने सिर्फ अपनी जगह ली। नीचे स्पान नजर है, ये तो मेन है ना, ये मेन टैग आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो स्पान है वो सिर्फ इतना है। लेकिन जब मैं यहाँ पे देख लेके जाता था ना एरो, वो डी भी शो होता था पूरा यहाँ तक, वो डी पूरी की पूरी जगह ले लेता था। तो इस वजह से ने ये जो है हेडर है, ये हेडर आप लोगों को जैसा मैंने दिखाया था कि हेडर के अंदर नैव बार होता है, तो वो हेडर वाला पोर्शन है, ये मेन वाला पोर्शन है, और ये फुटर के अंदर हम लोग अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। और ये जो है स्पान होता है, एक डिव होता है। तो इस तरह के जो टैग्स हैं आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक क्लास होती है, एक आईडी होती है, जैसे कि मैंने डिव दिया, डिव क्लास, मैं इसको क्लास दे देता हूँ। अब ये क्लास है हेडर। अब मैं ये वाली क्लास बाकियों को भी दे सकता हूँ। अव्वल तो मुझे हेडर और फुटर इसको क्लास देने की ज़रूरत नहीं होती, इसको मैं जस्ट वैसे ही टैग की सूरत में भी लिख सकता हूँ, लेकिन डिव भी दे दूँ तो ठीक है। मैं आपको और ज़्यादा आसान तरीके से समझाता हूँ। मैंने लिखा डिव डॉट पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के नाम की क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। क्लास क्रिएट करने के लिए डॉट लिखते हैं, आईडी क्रिएट करने के लिए हैश लिखते हैं। अगर आप डॉट लिखेंगे, डॉट लिख के कुछ भी लिखेंगे तो वो क्लास क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि अब मैं यहाँ पे डिव डॉट पाकिस्तान लिखता हूँ तो पाकिस्तान के नाम की क्लास क्रिएट होगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई लव पाकिस्तान, मैंने लिखा आई लव पाकिस्तान, तो क्या हुआ कि ये क्लास बन गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान के नाम की। जब मैं जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा, CSS लगाऊंगा, तो मैं उसे क्लास की सूरत में बुला सकता हूँ। मैंने एक ये डिव बना ली, दूसरी मैंने डिव बना ली, दूसरी भी पाकिस्तान के नाम की डिव बना ली, उसकी क्लास भी पाकिस्तान दे दी। मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम, या मैंने लिख दिया कि आई एम बॉय, ठीक है। अब मैंने एक ही क्लास की दो डिव्स बना ली। अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करूँगा ना, इसका अपने आप हो जाएगा। मैं अगर लिखता हूँ डॉट पाकिस्तान करके उसका स्टाइल चेंज करूँगा मैं, जब CSS लगाऊँगा तो इसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका स्टाइल चेंज ना हो, कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज करूँ, अदरवाइज़ ना हो तो मैं क्या करूँगा, लेकिन क्लास सेम ही रहे, तो मैं क्या करूँगा कि इसको आईडी दे दूँगा। आईडी इसकी होगी पंजाब। अब इसकी आईडी पंजाब है, लेकिन मैंने जब पाकिस्तान को चेंजिंग्स की, इसकी अपने आप होगी, लेकिन इसको मैं वापस इसी फॉर्म में लेकर आना चाहता हूँ तो मैं आईडी लगाकर इसी फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। आईडी यूनिक होती है, कोई भी आप देख लें, आप आईडी एक से ज़्यादा एलिमेंट पे सेम आईडी नहीं लगा सकते, आप मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम क्लास ज़रूर लगा सकते हैं। जैसे कि आपने क्लास में, आपकी क्लास में बहुत सारे लड़कियां लड़के पढ़ते होंगे, आयशा, उमर, अली, पता नहीं कितने कितने, तो वो क्या है कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। मुझे ये पता है कि मैंने BSIT की क्लास में जाना है, ठीक है। अब उसके अंदर सारे बच्चों, जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको एक यूनिक आईडी होगी, किसी का नाम उस्मान होगा, किसी का नाम उमर होगा, किसी का, तो ये आईडी ले लें आप इसे। अव्वल तो ये भी ऐसा क्लास में ही शुमार हो जाता है, अगर उस एलिमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो उमर नाम भी बाकियों का भी हो सकता है, उस्मान नाम बाकियों का भी हो सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं रोल नंबर, जो यार ये इसका रोल नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना, एक यूनिक आईडी होता है, तो इसलिए आईडी हमेशा यूनिक होती है। अगर मुझे यहाँ कभी भी आपके प्रिंसिपल जब आपके टीचर को कहते हैं कि उस्मान का रिज़ल्ट कैसा जा रहा है, उस्मान की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि BSIT की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अगर उसने मेरा पूछना है तो वो मेरा नाम लेगा। अगर वो पूरी क्लास का पूछेगा तो फिर वो कहेगा कि BSIT की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो वो होती है पूरी क्लास, यानी कि सारे ही आ जाते हैं उसमें। उसके अंदर मैं कुछ भी चेंजिंग करूँगा, अगर वो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि BSIT की क्लास पूरी निकाल दो, तो क्या होगा कि पूरी क्लास ही ख़त्म हो जाएगी, पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, सारे के सारे जो हैं क्लास से निकल जाएंगे। अगर प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं कि उस्मान को निकाल दो, तो वो टीचर सिर्फ उस्मान को निकालेंगे, वो होती है यूनिक आईडी, यानी कि आईडी उस्मान है, क्लास BSIT है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि अगर मैं चेंजिंग करता हूँ क्लास में
तो अगर बाकियों के लिए वो चेंजिंग हो जाती है ना कुछ होता है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो आप लोग जो है कोशिश किया करें कि आप आईडी का यूज़ करके ही चेंजिंग करें, अगर आपने किसी एक चीज़ में चेंजिंग करनी है। तो क्लास लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ एक ही देना चाहता हूँ, उनका फ़ॉन्ट की फैमिली एक ही देना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए दोनों का, हाँ जी दोनों का बोल्ड होना चाहिए, उसके अलावा दोनों का कलर पिंक होना चाहिए, ठीक है जी दोनों का कलर पिंक होना चाहिए, एक को लेफ़्ट में होना चाहिए जी, दूसरे को भी लेफ़्ट में होना चाहिए, लेकिन दूसरे मतलब उसमें होना चाहिए, दोनों की टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसलिए मुझे क्लास यूज़ कर लेता हूँ, मैं एक ही क्लास लगाऊंगा, एक ही बार लिखूंगा, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जगह भी कम लगेगी, ठीक है जी मैं एक क्लास लगा देता हूँ। अगर मैंने कहा कि ये बाकी सारी क्लासेस सारी बाकी फंक्शनैलिटीज़ तो आई एम बॉय की ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, बाकी सारा का सारा कुछ वैसे, उसका फ़ॉन्ट साइज़ वैसे होना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली बिल्कुल यही होनी चाहिए, सारा कुछ यही होना चाहिए, सिर्फ कलर। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट आईडी लगाऊंगा पंजाब और इसका कलर कर दूंगा ब्लैक, बस इतना सा करूँगा, बाकी सारी फंक्शनैलिटीज़ इसके मुताबिक होंगी। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने कलर चेंज किया आईडी लगा के, क्योंकि आईडी तो पंजाब इसकी है सिर्फ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी का ही कलर चेंज करेगी, इसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर मैं क्लास लगाऊंगा तो फिर इस दोनों का कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए जब मैं आईडी लगाऊंगा तो सिर्फ आईडी वाले का कलर चेंज होगा। अगर इसकी आईडी सिंध है, अगर इसकी आईडी सिंध है तो क्या होगा कि मैं सिंध लगा के इसको चेंज करूँगा, इसका कलर, दोनों की फंक्शनैलिटीज़ मुझे सेम चाहिए, लेकिन कलर इसका यार इसका मुझे पिंक चाहिए, इसका तो ग्रीन है इसका आई एम बॉय का, आई लव पाकिस्तान का जो है इसका मुझे ग्रीन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि CSS के अंदर आईडी का नाम लिखूँगा हैश लगा के, जैसे कि इस तरह लिखूँगा ना मैं, सिंध लगा के, उसके बाद मैं क्या करूँगा जी कलर इज़ इक्वल टू इस तरह करके ब्लैक होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि सिर्फ इसका कलर चेंज होगा। ये फ़ायदा होता है क्लास लगाने का। क्लास लगाने का ये फ़ायदा होता है कि सारी फंक्शनैलिटीज़ एक ही बार में सबकी सेम कर दे सकता हूँ। और आईडी का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई चेंजिंग करनी तो मैं चेंजिंग भी कर सकता हूँ। आईडी और क्लास लगाने के अंदर का डिफरेंस आप इतना समझ लीजिए, क्लास में सारे आ जाते हैं जितने भी, मतलब कि मैं अगर इसको भी पाकिस्तान दे देता हूँ, इसको भी पाकिस्तान से दे सकता हूँ, तीसरे को भी पाकिस्तान दे सकता हूँ, क्लास में सबको लगा सकते हैं, लेकिन आईडी किसी को नहीं लगा सकता। अगर मैं आईडी लगाता हूँ तो ये काम भी कर सकती है, काम भी करेगी, लेकिन मसला क्या होगा, जब मैं इसके जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा, जब इसके ऊपर SEO लगाऊंगा, जब ये मेरी वेबसाइट लाइव जाएगी, तो सेम आईडी की होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा एरर्स होंगे, डाटा क्रैश हो सकता है, बहुत मसले मसाइल होते हैं। इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी आईडी जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है, वो सिंगल एंटिटी की एक होनी चाहिए, डबल आईडी नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को HTML के बेसिक टैग्स की समझ आ चुकी होगी कि ये एक्चुअल में HTML के जो टैग्स हैं किस तरह से काम करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। आगे हम देखेंगे, जैसा कि मैंने एक लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं वो हेडर, मेन और फुटर या और आर्टिकल जो कि उसके लेआउट्स को डिफ़ाइन करते हैं वेबसाइट को, और आप लोगों को भी, रीडर को भी, कंप्यूटर को भी समझ आती है कि ये हेडर किसको बोलना चाह रही है, इसने मेन लिखा है ये क्या कहना चाह रही है, इसने फुटर लिखा है ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जब मैं डिव देकर ये बोलूँ कि डिव क्लास दे दो, जो है क्लास दे दो नोटिफिकेशन, अब कंप्यूटर को नहीं पता कि नोटिफिकेशन देना कहाँ पे है, एग्जैक्ट कहाँ पे देना नोटिफिकेशन, ये सिर्फ आपको पता है। तो ये नोटिफिकेशन के अंदर का कंटेंट क्या हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी रीड करेगा डिव क्लास इज़ इक्वल टू नोटिफिकेशन, तो उसको नहीं पता कि ये इसके अंदर का कंटेंट क्या हो सकता है। वो नोटिफिकेशंस तो हो सकती है, लेकिन किस टाइप क्या होगा, मतलब कि कहाँ पे जो है वेबसाइट के किस हिस्से में होगा, उसको बोलते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स हेडर है, ये मैंने जैसे रीड किया हेडर, हाँ जी ये वेबसाइट के ऊपर वाले हिस्से की बात हो रही है। दूसरा मैंने रीड किया मेन, हाँ जी ये वेबसाइट के सेंटर वाले हिस्से की बात हो रही है, जो जहाँ पे मेन आर्टिकल होंगे, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स होंगी और भी बहुत सारा कुछ, जो वेबसाइट का जो मेन काम होगा वो सारा का सारा कुछ मेन के अंदर हो रहा है, तो इसलिए इसको मेन टैग है। तीसरा मैं रीड करूँगा फुटर, हाँ जी ये फुटर, ये वेबसाइट के नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है, इसको बोलते हैं सिमेंटिक टैग्स। तो इतना आप लोगों ने ध्यान में रखें सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या है, और सिमेंटिक टैग्स की मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस भी बता दी है कि आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं बनिस्बत उसके जिसके अंदर सिमेंटिक टैग्स का यूज़ नहीं किया। आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग
सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करके वेबसाइट बनाया करें कि जब आप सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट करते तो आपकी वेबसाइट बनिस्बत नॉन सिमेंटिक टैग्स वाली वेबसाइट के आपकी वेबसाइट ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा वर्केबल होती है कि आपने सिमेंटिक टैग्स लगाए, ताकि ब्राउज़र वगैरह और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आपकी वेबसाइट को जल्दी और बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगी हमारी HTML की क्लास 2। आज क्लास 1 का एंड होता है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि होगा HTML की सेकंड क्लास।